आई थिंक आप सब ने मेरा आज का टॉपिक देख लिया होगा, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत बहुत इजी टॉपिक है बच्चे, बट फिर भी अच्छा एक चीज आप सबको पता है, आज मैं जस्ट इस टॉपिक का रीकैप ही कर रहा हूं। जानते हो ना, रीकैप का मतलब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो थोड़े से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपकी भी हेल्प लूंगा, आपको पोल भी दूंगा, तो आप इसको कह सकते हैं रीकैप, क्योंकि टॉपिक तो हमने पूरा अच्छी तरह से कर लिया है और रीकैप में हम जस्ट क्वेश्चन बेस्ड चलते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो लीजिए, मेरे साथ साथ आपके पास पोल भी आएगा, बी रेडी विद दैट। हाँ, एक चीज आपको और है कि इस टॉपिक में से मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आप सब भी जानते हैं केस स्टडी बेस्ड, तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा। बट अभी अगर इसमें से कोई एलपीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वह किस तरह का हो। हाँ, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम लगे कि मेरे को ये चीज नहीं पता तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, और आपकी स्क्रीन पे आ गया है। व्हाट ही सेड, लेट 3x minus 4y sorry be the objective function and minimum of z occur at। तो हमने बताना है बच्चे कि ये जो z की वैल्यू है वो मिनिमम किस पॉइंट पे आएगी। हाँ, मैं आपको अगर पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो ये पॉइंट उसने दिए हुए हैं 00, 08, 50 या 40। एंड आप सब जानते हैं कि किस पॉइंट पे और हम इसको कैसे चेक करें। आपका पोल स्टार्ट हो गया है। अगर ये आपको क्वेश्चन आता तो प्लीज फिल इन द पोल। वेरी गुड। देखिए, अगर मैं इसमें 00 फिल करूंगा तो आई गॉट z इज इक्वल टू 0। अगर मैं 08 फिल करूंगा तो इट बिकम्स 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 8 मीन्स टू से -32। अगर मैं इसमें 50 फिल करूंगा तो 15 माइनस 0 इट इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसमें 40 फिल करूंगा तो वी गॉट 12 माइनस 40, तो वी गॉट -28। तो आप सब जानते हैं कि इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू, इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चे? -32। तो -32 है ना, इजी। तो -32 का मतलब हम किस पॉइंट को चूज करेंगे? 08 को चूज करेंगे। बट आप देख लीजिए, आप में से कई कैंडिडेट ने क्या चूज किया है। ठीक, ऐसा नहीं करना। ठीक, ये तो मैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं इसके। चलिए, कम ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। और जितना कि मेरे से हुआ मैं इसको दोबारा से सॉल्व भी करूंगा, एक बार आप ट्राई करें। ओके, यू विल गेट द पोल। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, हियर इज द पोल। देखिए, उसने कहा कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 0, 3, 1, 1, 3, 0। ये आपके पास क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है।
conditions on P and Q so that the minimum of Z will occur at 3 0 and 1 1। यानी आपकी मिनिमम वैल्यू 3 0 पे और किस पे होनी चाहिए, 1 1 पे होनी चाहिए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसे। आपको Z इज इक्वल टू क्या गिवन है, PX प्लस QY। अगर आप इसमें फर्स्ट पॉइंट फिल करते हैं 3 0, तो इट विल कम एज 3P, यानी ये Z की मिनिमम वैल्यू। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 1, तो फिर आपके पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, P प्लस क्यू आ जाएगी। बिकॉज ये दोनों ही क्या हैं, मिनिमम वैल्यू हैं, तो आई कैन राइट इट एज 3P is equal to P plus Q। But you can say 3P is equal to P plus Q, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2P is equal to Q। और आपके पास ऑप्शन बी इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, तो आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको बी को ही क्या किया है, ऑप्ट किया है। ये बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, जिनको हम बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट कीजिए, कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट टू रिवाइज द टॉपिक। वेरी गुड। x plus y is equal to 10, either the point is 10 0 or the point is 0 10, because फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आप इसको शेड करेंगे बच्चे, तो आपके पास इतना शेडिंग पोर्शन आ जाएगा। तो यू हैव बेसिकली यू हैव 3 पॉइंट्स। 0 0 फिल करेंगे तो ठीक है, 0 आ गया। 10 0 फिल करेंगे तो क्या आ गया, 40 आ गया। और 0 10 फिल करेंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है आंसर। एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सी योर आंसर आल्सो। बहुत सारे बच्चों ने 83% ने इसी को क्या किया है, फॉर्मेशन में लिया है। दैट्स ग्रेट। चलिए 6th पे चलते हैं, ये बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6। सर रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं? आता हूं। रिडंडेंट बच्चे, हाँ जी। आज हम अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन। देखो पहले इस क्वेश्चन को ना इस तरह से लेना बच्चे। ही सेड एलपीपी, उसने क्या कहा कि मिनिमम ऑफ दिस इज इक्वल सब्जेक्ट टू दिस, दिस, दिस
एंड दिस। ठीक, रिडंडेंट कंस्ट्रेन का मतलब है बच्चे कौन सी ऐसी कंस्ट्रेन है, ठीक, जो इसमें मिनिमम वैल्यूज को अकर नहीं करने दे रही। ठीक है, यानी हम ये कह दें कि उसमें इसकी वजह से मिनिमम वैल्यू क्या नहीं होगी, बनेगी। ठीक, रिडंडेंट का मतलब हो गया जो इसमें फिट नहीं बैठती कंस्ट्रेन, उसको हमने क्या करना है, लोकेट करना है। पता चल गया ना। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसको रफली बना के देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे चल रहे हैं। अब जैसे एक देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये हमारे पास मैंने एक्स एक्सिस और क्या बनाया, वाई एक्सिस बनाया। नोटिस किया जाए बच्चे, एक्स ग्रेटर देन 6, यानी ये एक्स ग्रेटर देन 6 की होगी लाइन। दूसरा क्या है, वाई ग्रेटर देन 2, वाई ग्रेटर देन 2, ये एक्स ग्रेटर देन 6 और ये वाई ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और अगर आप यहां से देख रहे हो तो मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और y की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक ही जा रही है। समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे, अब जब आप इनकी मिनिमम वैल्यू को पॉइंट फाइंड आउट करोगे, देखो रिटेंडेंट देखने जाना, अगर आप इसका शेडिंग पोर्शन करोगे तो आपको इसका जो शेडिंग पोर्शन है वो इससे इधर इधर ही मिलेगा ना। हाँ जी, समझ रहे हो सारे, ये मैंने क्या किया, अगर आप इसका शेडिंग पोर्शन करोगे तो शेडिंग पोर्शन आपको यही मिलेगा ना, इसका फिजिबल सॉल्यूशन यहां पे। और अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा तो इसमें कौन सी ऐसी कंस्ट्रेन है जिसको अगर मैं सिस्टम से अमिट भी कर दूं, यानी डिलीट भी कर दूं, तो भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो कौन से वाली कंस्ट्रेन हुई, ये वाली, कि अगर मैं इसको सिस्टम में ना भी रखूं तो भी हमारी मिनिमम वैल्यू इस पे क्या नहीं कर रही, डिपेंडेंट नहीं कर रही। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। समझ गए भी। यस सर। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि विच इज रिडंडेंट, तो उसका मतलब होता है कि उस कंस्ट्रेन की वजह से हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट। तो याद रखना, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार जैसे अभी आपने मीनिंग पूछा कि क्या मीनिंग है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो अब आई थिंक आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आफ्टर दिस सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। और एक चीज और बताऊं, आपने इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आंसर किया है, जितने भी कैंडिडेट ने किया है, ओनली वन कैंडिडेट ने सी ऑप्ट किया था, हो सकता है उसने भी तुक्का लगाया, और अगर उसको पता था, दैट्स ग्रेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में है और ये आप सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है।
जो भी आपको इसमें ठीक आंसर लगता हो कि हाँ ये आंसर होगा, उसको टिक कर। वेरी गुड। पोल में पार्टिसिपेट किया करो, कोई बात नहीं, गलत ठीक होता रहेगा। आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या हो, क्यों है इसमें ऐसा। आज हमारी स्ट्रेंथ बड़ी कम है। Which of the following statement is correct? Every LBP admit optimal selections. नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता, कई बार सॉल्यूशंस पॉसिबल में नहीं होते। LPP admit unique optimal solutions. No, यूनिक भी नहीं होता, कई बार दो ऑप्टिमल होते हैं बच्चे, दो मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकते हैं, दो मिनिमम भी हो सकते हैं, तो उसका मतलब नहीं। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज नॉट कन्वेक्स सेट, ये गलत है, वो कन्वेक्स सेट होगा। हाँ, अब चलिए, इफ LPP admit two optimal solution, it has infinite solutions. Yes बच्चे, इसको याद रखना कि अगर कोई भी LPP दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑप्ट करती है, मींस उसमें दो मैक्सिमास होंगे, या ठीक मोर देन टू मैक्सिमास होंगे, या टू मैक्सिमास होंगे, या टू मिनिमास होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते। तो ये याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि दो सॉल्यूशंस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो उस लाइन के ऊपर जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे के सारे ही इसके क्या हो जाते हैं? सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस आपने भी लगाया, बहुत सारे कैंडिडेट ने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस हम ज्यादातर करते नहीं, ठीक, रीड करते हैं और छोड़ देते हैं उसको, कि ये हमारे पास इस तरह का आया या इस तरह का हमारे पास ये वैल्यूज बने। अच्छा, एक चीज सबको पता है बच्चे, कन्वेक्स सेट, अगर किसी को भी ध्यान में हो, बस मैंने आपसे यही पूछा, व्हाट इज कन्वेक्स सेट? एनीबॉडी, जिसको भी इसकी नॉलेज हो। तो जो क्लोज्ड होता है, हम्म, बाउंडेड रीजन में जो होता है उसे कुछ कन्वेक्स सेट कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा होगा भी जो कन्वेक्स सेट नहीं है? हाँ जी, आपको क्लियर ही दिख रहा है बच्चे, लाइन, सर्कल के अंदर अलिप्स, ये देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसकी अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये क्या नहीं होगा बच्चे? बाउंडेड नहीं होगा, याद है? तो अगर ये बाउंडेड नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? कन्वेक्स सेट नहीं है, याद रखिएगा। अब कन्वेक्स सेट जिस जो बाउंडेड नहीं होता, देखिए सर्कल है, इट इज बाउंडेड। अब हमने एक लाइन बनाई, ठीक, तो वो इस तरह से किसी ना किसी के साथ बाउंड कर जाएगी। अब यहाँ पे इस फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो ये बाउंडेड नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। ओके, अच्छा, इस तरह का क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मेरा जो मेन फोकस है बच्चे वो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस है। जल्दी से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वी विल फाइंड इट आउट। ये एक्चुअल में एलपीपी का क्वेश्चन है।
वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा हम भी ट्राई करते हैं। यहीं पे एक देखो, आप सबको पता है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस स्टेटमेंट, ठीक, तो इसमें x0 y20, दैट मींस पॉइंट हो गया 0, 20, y0 x10, तो ये हो गया 10, 0। ये गई लाइन ऐसे। ओके, दूसरे में आ जाइए, x20 एंड दिस 10, तो आप भी देख सकते हैं कि दूसरी लाइन इस तरह से आ जाएगी। इफ यू सी द सॉल्यूशन, तो इनका ये वाला क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है फिजिबल। पॉइंट चेक कर लीजिए बच्चे, तो आपको पॉइंट मिले, यहाँ पे पॉइंट क्या है, 0, 10, 10, 0, और इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे। तो इस पॉइंट की वैल्यू बना रहा है ये 20/3, कॉमा 20/3। गॉट इट। तो अगर आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 अपने पॉइंट्स में क्या कीजिए, फिल कीजिए, एंड ये आपके पास कंस्ट्रेन है। तो सबसे पहले हम इसमें फिल करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो ये 0, 0 वाले का तो मोटिव ही नहीं है, 0, 0 वाला तो 0 हो जाए। अब आ जाइए, अगर मैं इसमें 10, 0 फिल करता हूं, तो वी गॉट 10। अगर मैं 0, 10 फिल करता हूं, तो आई गॉट 30। बट अगर ये मैं फिल करता हूं 20/3, 20/3, ठीक, तो व्हाट आई विल गेट, 80/3। 80/3। 80/3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी हो रही है बच्चे, 27 पॉइंट समथिंग होगी। तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 30। और 30 का मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। और चेक कीजिए, इसका मतलब जिन्होंने पोल में पार्टिसिपेट किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए आपके ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं, है ना प्रॉब्लमेटिक। तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करनी आप, ठीक। हाँ, और किसी में ऐसे क्वेश्चन में हो जाए जो हमने डिस्कस ना किया हो, तो मैं मान सकता हूं, बट इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, देखिए क्या होगा, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आप, कौन सा ऑप्शन आपको फिजिबल लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे ध्यान से देखते जाना क्वेश्चन का ऑप्शन ट्राई करने से पहले। इसने पूछा है, बाई ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस of LPP maximize this subject to this condition is obtained at only 1 point, only 2 point, infinite number of point, none of these.
देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। सपोज कीजिए आपने ये क्वेश्चन बनाया 1.02, बस एक गलती नहीं करनी आपने, 20। नाउ चेक इट व्हाट वी आर डूइंग। व्हेन यू विल पुट 02 तो भी आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा 2। व्हेन यू पुट 20 तो भी आपके पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ध्यान से देखो, आज ही हमारी बात हुई थी कि आपको 20 पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 02 पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मैंने क्या बताया था आज कि अगर 2 पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे, मैक्सिमम को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आप इस क्वेश्चन में ओनली 2 पे मत जाइएगा, यू विल टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसको नोट कर लेना आगे से भी कि इफ यू आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू एट 2 पॉइंट तो आप उसमें कहेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो इसके इनफाइनाइट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जो भी पॉइंट इस लाइन पे आएगा उन सब का सम 2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो ये गलत नहीं करना, आगे भी ध्यान देना इसमें, अगर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम टू यू। ओके, हाँ जी, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आप सबको ओपन कर रहा हूं तो आप ओरली बता सकते हैं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 12, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज कंस्ट्रेन नहीं होता, ठीक। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स भी नहीं हम कह सकते। तो ये क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हमने क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, ठीक। देखिए अब ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको मैं, क्योंकि ये आपको पीडीएफ पूरा मिलेगा आफ्टर द क्लास, तो इसको आप अपने लेवल पे देख सकते हैं कि इसका आप आंसर क्या लगाए। अब ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्टिमाइज है, ठीक। इफ यू सी दिस क्वेश्चन 16, ठीक, तो आपको पता चल रहा है क्या आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमने ये बता ही दिया था कि अगर ये कोई फंक्शन है, ये 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम या 2 पॉइंट्स पे मिनिमम हो रहा है, तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में फिल कीजिए, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में फिल कीजिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए, तो यू विल गेट द रिलेशंस। आपके पास रिलेशन आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूँ। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 80। देखिए जरा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आपको पोल मिल रहा है। यस, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। देखो उसने कहा द ग्राफ ऑफ दिस इनक्वालिटी, इफ आई विल राइट इट एज लाइक दिस। पहली बात देखिए कैसे आएगा, ये डॉटेड लाइन आती है बच्चे, डॉटेड का मतलब होता है सोल्यूशन इस पे नहीं होगा। ओके, व्हाट ही सेड, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो वी कैन से दिस पर्टिकुलर पॉइंट
ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चे, 02 एंड दिस इज 30 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको डिफाइन भी करने की कोशिश करेंगे तो ये डिफाइन भी यहां से होगा, ठीक। नाउ सी द ऑप्शंस। हाफ प्लेन कंटेन द ओरिजिन, देखो ओरिजिन तो इसमें कंटेन हो ही नहीं रहा, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक। हाफ प्लेन नाइदर कंटेन द ओरिजिन नॉर ऑन द लाइन, वो अब मैंने आपको बता दिया, ना तो इसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है और ना ही ये लाइन कंटेन होगी, क्योंकि ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट है। तो इसके कुछ कुछ चांसेस लग रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। अब होल एक्सो वाई प्लेन, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे। एक्सो वाई प्लेन का मतलब है कि ये पूरे का पूरा प्लेन इस सोल्यूशन में आ रहा है, नो। लास्ट में क्या है, एंटायर एक्सक्लूडिंग था बच्चे, सॉरी लाइन को, यानी ये और ये पोर्शन, तो वो भी नहीं हो सकता, एक्सो वाई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। और आप में से भी 80% कैंडिडेट ने बी ही ऑप्ट किया है, दैट्स ग्रेट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि, अब देखो एक चीज आपने देखी बड़ी इंटरेस्टिंग, इफ यू सी दैट ये 21 क्वेश्चन नंबर फिर से वैसा ही आ गया कि इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे वो क्या है, मैक्सिमम है। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पहले दो, पहला पॉइंट फिल कीजिए, फिर दूसरा, और जो भी उसकी इक्वेशन बनेगी इक्वल रख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। अब जैसे 22 क्वेश्चन देखिए, जैसा अभी अभी आपने 18 क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसकी कॉपी टाइप। किसी को भी लगता है कि वो मेरे को बता सकता है 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन। कि ये इसका आंसर पॉसिबल है। ऑप्शन बी। ओके, चेक करते हैं बच्चे। एनी अदर? सर बी। बी, ओके। वेरी गुड। एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग देखनी है, बी है होगा इसका आंसर, वेरी गुड। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हुआ, तो अगर आप इसको चेक कर रहे हो तो यू विल सी कि आपका सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरफ है। और ही सेड योर ओरिजिन, ओरिजिन इज ऑन दिस साइड। तो क्या है, ओरिजिन अपने रीजन में नहीं आएगा। देखो इन द रीजन वाला तो हो ही नहीं सकता, ऑन द लाइन भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, और ये उससे आउटसाइड है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या जाएगा, दिस वन। 23 मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। व्हाट यू विल थिंक कॉन्वेक्स अबाउट दिस, पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगॉन। जानते हो ना व्हाई वी आर राइटिंग कन्वेक्स पॉलीगॉन? यस सर, क्योंकि बाउंडेड रीजन होता है फिजिबल बाउंडेड, रीजन। क्योंकि कन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ बाउंडेड रीजन। और जो भी हमारे पास एलपीपी की ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जानते हो ना, मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो किस में होती है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में होती है। तो ये भी याद रखना, आपके काम आएगा, ठीक। आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये मैं बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। मतलब ये कोई डिफिकल्ट मोड के क्वेश्चंस नहीं है कि आपको नहीं आए, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चंस हमने एलपीपी में रिकैप किया। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके केस स्टडी क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, बिकॉज चांसेस ज्यादा किस क्वेश्चन के आने के, केस स्टडी के, ठीक है। हाँ जी, फिर भी देखिए 24। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। वेरी गुड, तो ऑप्शन सी। ये तो ऐसे नहीं लगता बच्चों से बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी चलिए। 25th, याद रखना ये 0.7x है,
you have 1 2 3 4. सर वो सिर्फ 7 है। नहीं बच्चे 0.7x। ओके सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी। सर बी। चेक कर लीजिए बच्चे, क्या पूछा आपसे? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो मेरे को लगता है। ऑप्शन डी। अच्छा एक चीज देखना, इफ आई विल पुट 0 0 तो उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं 40 0 फिल करता हूं 0.7 इंटू 40 तो ये आ जाएगा 28। अब अगर मैं 30 एंड 20 फिल करता हूं 0.7 इंटू 30 प्लस 20, ठीक है, 41। ये आ जाएगा 41। और अगर मैं 0 40 करता हूं तो 40। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई बच्चे? 41। 41। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? डी। ऑप्शन डी। ओके, डिफिकल्ट तो नहीं था, ठीक। हाँ एक दिस वन 26 क्वेश्चन इजी है, कोई बहुत दिक्कत वाला है नहीं, बट फिर भी जिसको भी आता बोल सकता है कि हाँ ये आंसर होगा। ऑप्शन बी। यस सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा बच्चे, ध्यान से देखना, Yes, sir. Option A. ठीक है, नोट उसको आपने देखना है। अच्छा 27 फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है फिजिबल रीजन? ऑप्शन सी। यस, वो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, गिवन कंस्ट्रेंट को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज ऑप्शन सी। अ लीनियर फंक्शंस। आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑलवेज क्या होता है? लीनियर। लीनियर फंक्शन होता है। इन वन वेरिएबल भी हो सकता है और इन क्या हो सकता है? टू वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, तो ये बच्चे आपके थे कुछ माइनर टाइप के क्वेश्चंस। किस टाइप के? माइनर। आपको भी लगा होगा कि ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था, तो मैंने ये 28 क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, जो मैंने आपको इसके बाद पीडीएफ विद आंसर्स आ जाएगा, तो यू विल चेक इट आउट। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एलपीपी के कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको पीडीएफ भेजूंगा, देन वी विल टेक द पॉइंट्स। गॉट इट? Yes, sir. तो ये Yes, आपके sir. क्या रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप डिस्कस करें।